मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देखें प्रोग्राम कड़वा सच, वो सच जिसको बोलने के लिए मैं तैयार हूँ लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं। आज कड़वा सच में हम UCH की हॉस्पिटल, जो कि एक बहुत ही पुराना हॉस्पिटल हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी का, उसके ऊपर बात करेंगे। 90s के बाद जब हॉस्पिटल को लॉसेस में लेके जाया गया, वो किस वजूहात पे जाया गया, और 2014 के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर आके बैठे हैं उन्होंने इस हॉस्पिटल की तरक्की में क्या क्या काम किया, ये सारे सवालात हम आज इनसे पूछेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं जो UCH की मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, जिनका नाम है इमरान टाइटस, जो यहाँ पर 2014 के बाद जब उन्होंने ज्वाइनिंग की और कहते हैं कि डूबने को तिनके का सहारा, ये हॉस्पिटल उस वक्त डूब रहा था जब ये यहाँ पर आए, और इन्होंने हॉस्पिटल को कितना फ़ायदा दिया ये इन्हीं से पूछेंगे। और जो लोगों की करासराइयाँ थी कि हॉस्पिटल लॉसेस में जा रहा है, हॉस्पिटल में ये बदमाशी चल रही है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, वो क्या सच है क्या झूठ, इन सब के ऊपर आज बात करेंगे। तो आइए अपने गेस्ट से आपको मिलवाते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे 2014 से पहले ज्वाइनिंग नहीं आपकी थी, तो उससे पहले जब लॉसेस में जा रहा था हॉस्पिटल, उसकी कुछ वजूहात का पता आपको? वरी साहब, इस पे बात करने से पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का, ख़ास तौर पे नेशनल न्यूज़ के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, और ये आज का इंटरव्यू टुडे इज़ 25 मई 2021, आपने 22 को भी एक कवरेज की, तो मैं ये समझता हूँ कि आप और आपके जो प्रोग्राम का टाइटल है कड़वा सच, मैं समझता हूँ कि हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज आप उस सच को लोगों के सामने लाना चाहते हैं, और आप दोबारा यहाँ तशरीफ़ लाए, तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। देखिए, एवरीबडी नोज़ कि 1947 में UCH हॉस्पिटल जो है, इसका क़याम FC कॉलेज से शुरू हुआ था। इस तरह ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, ज़्यादा सबको पता है। एंड इन 1964 यहाँ पे इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग को दोबारा से नई बिल्डिंग बना के, तो यहाँ पे बाकायदा इसका आगाज़ किया गया। और जिस ग्लोरी की हम बात करते हैं, हमें एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की पहली ओपन हार्ट सर्जरी इस अदारे में। इसकी क्राइसिस के मुख्तलिफ पहलू हैं। ठीक है, हम ये तो बात करते हैं कि हमारा अदारा जो है वो चल नहीं रहा, हमारा अदारा डूब गया या हमारा अदारा डूब रहा था, लेकिन हम उन फैक्टर्स को नहीं देखते। हम सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ख़राब थी, ठीक है, बोर्ड करप्ट था या ख़राब था, चर्चिज़ की सियासत इसमें बहुत ज़्यादा थी। देखें, ये एक फैक्टर है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा या मैं इस पर कोई डिबेट नहीं कर रहा कि नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे था, बट दिस इज़ वन फैक्टर। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, उस वक्त आपके पास पूरे लाहौर में, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पूरे लाहौर में प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था, सिर्फ तो मार्केटिंग और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जब इस चीज़ को आप एनालिसिस करते हैं, तो लोगों के पास तो चॉइस ही नहीं थी। इस तरह नंबर 1। नंबर 2, आपके पास उस वक्त फॉरेनर पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स जो है उस आके वॉलंटियर बेसिस पे सर्व किया करते थे। UCH का नाम अमेरिकन हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। जो पुराने रिक्शा ड्राइवर्स हैं या जो पुराने लाहौर के वासी हैं, अगर आप उनसे बात करें, हाँ, वो ये कहते थे कि अमेरिकन अस्पताल भी इसको कहते हैं, क्योंकि वहाँ इनको बहुत से अमेरिकन जो हैं और नजर आते थे, काम करते थे, फॉरेनर्स नजर आते थे, तो वो उनके लिए सारे अमेरिकन भी होते थे। हम इसको थोड़ा शॉर्ट करें और अगर हम मिड 90s में आए, तो फिर हम देखते हैं कि लाहौर में प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल की लाइन में इसने ग्रो करना शुरू किया। एक बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, और आज मैं समझता हूँ कि पूरे लाहौर में आप विद इन द रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर्स अगर आपको देखें, तो हर शख्स के पास एक बेहतरीन वेल इक्विप्ड प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो अवेलेबल है। सो चॉइस बढ़ गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात,
जब मिड 90s का दौर अगर आप देखें, व्यास साहब का दौर था, उस वक्त हमारे मुल्क में मार्शल लॉ, टेररिज्म और बहुत सारी चीज़ें जो हैं बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही थी। तो जो फॉरेनर्स थे उनके वीज़ास ख़त्म करके उनको मजबूर किया गया कि आप मुल्क छोड़ के चले एक्सक्यूज, उसकी वजह से एकदम डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारा विजन होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि जिस दिन पहला प्राइवेट हॉस्पिटल लाहौर में बना था, हमारे कान खड़े होने चाहिए थे और हमें फौरन अपना जो लाइन ऑफ एक्शन है उस मार्केटिंग है चेंज करना चाहिए थे। मार्केटिंग के अलावा देखिए, कंपटीशन जब होता है तो वो सिर्फ एक एनवायरनमेंट का कंपटीशन नहीं होता, वो इक्विपमेंट का कंपटीशन भी होता है, फैसिलिटी का कंपटीशन भी होता है। और हेल्थ में तो देखें, खुदा ना खास्ता आज आप या मैं अगर हमें अपने लिए या हमारी फैमिली के लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी कोशिश होगी कि जो टाउन में बेस्ट हॉस्पिटल है हम आ जाएं, हम वहाँ जाएं ताकि हम वहाँ पे सिक्योर फील करें। उसको पैसे की ज़रूरत की बात नहीं होती, ठीक है, हम बेस्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस हॉस्पिटल की बुनियाद ही एज अ ट्रस्ट हॉस्पिटल रखी गई थी, तो इसको शुरू से उसी तरह ये लेके चलते रहे। और जब मिड 90s में पाकिस्तानी मैनेजमेंट के पास ही आया, उन्होंने भी इसके इन्वायरमेंट और इक्विपमेंट पे काम नहीं किया, जो मैं समझता हूँ कि इसका मेन रीज़न है डाउनफॉल। अच्छा, उस वक्त जो बोर्ड के बंदे थे, क्या वो टेक्निकल नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे? देखें, बदकिस्मती के साथ इस पे हमेशा से इस चीज़ का बड़ा फुकदान रहा है कि ये एक हॉस्पिटल है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सेमरी नहीं है। यहाँ पे कभी भी प्रोफेशनल्स बोर्ड पे नहीं रहे। अगर फर्ज करें 22 या 25 लोगों का बोर्ड है और उसमें से 3 डॉक्टर हैं या 2 डॉक्टर हैं, तो किस तरह से वो डिलीवरेंस आएगी जो स्पेसिफिकली एक हॉस्पिटल के लिए आपको चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए कि जितने भी हॉस्पिटल उठा ले प्राइवेट, उसके जो वीसी हैं वो स्पेशली डॉक्टर्स ही होते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब बोर्ड के अंदर उस वक्त दौर में डॉक्टर्स नहीं थे? नहीं, डॉक्टर्स थे, लेकिन मैं कम तादाद रेशियो की बात कर रहा हूँ कि अगर आपका 22 मेंबर्स का बोर्ड है, तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं होती। बोर्ड एक सुप्रीम बॉडी होती है जिसने किसी भी अदारे की में पॉलिसी मेकिंग, उसके मेजर डिसीजंस, उसका आगे चल के उसकी प्लानिंग सारी, मतलब उसको देखना होता है कि इन द लॉन्ग रन ये किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है और इसकी क्या ज़रूरियात होंगी, उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। जो सिटिंग एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट होती है, उसने तो बोर्ड की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है और हमने वो चीज़ें प्लान नहीं की। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जब ये पाकिस्तानी मैनेजमेंट के पास आया, उस वक्त फिर हमारी वो कॉन्ट्रीब्यूशंस भी ख़त्म हो गई जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई है कि हर बोर्ड मेंबर ने एनुअली एक मखसूस अमाउंट है वो कंट्रीब्यूट करनी। सो एक तो वैसे जो एक बाहर से मदद आती थी जब फॉरेनर्स थे वो ख़त्म हो गई, फिर वो जो बाकी कंट्रीब्यूशंस थी वो ख़त्म हो गई, पेशेंट आना बंद हो गए, जो इनके पास रिजर्व्स थे वो इन्होंने कंज्यूम करने शुरू किए। तो आपको पता है कुएं भी भरे हुए हो तो अगर खाली हो जाते हैं, एक वक्त आता है कि वो खाली हो जाते हैं, जब तक वो साथ साथ उसकी सारी मेंटेनेंस और सारी चीज़ों को प्लान ना किया जाए। जब वो लोग फॉरेनर्स चले गए, लोग आगे थोड़े अरसे के बाद इसकी यूटिलिटीज़ आपको फेस करनी पड़ी, आपको लोगों की तनख्वाहों के इश्यूज, क्योंकि कंपटीशन आपका ग्रो करता जा रहा था, लोगों के पास चॉइसेस बढ़ती जा रही थी। और जो बेसिकली आपका पे करने वाला पेशेंट था, जिसमें गुलबर्ग से लोग थे, जिसमें आज जहाँ पे हमारा DHA है, ये जो एक क्रीम जो कहते हैं थी, जो कभी UCH आया करती थी, उन्होंने उस प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना कर शुरू कर दिया, जो आपका मेन इनकम सोर्स था। ठीक है, तो उसको हमने प्लान नहीं किया। तो ये कुछ बहुत सारे रीजंस हैं इसके डाउनफॉल। अच्छा, जिस तरह आप बात करना चाह रहे हैं कि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो जो बोर्ड मेंबर हैं वो कुछ ना कुछ फंडिंग के लिहाज से देना चाहते थे, लेकिन जो उस वक्त बोर्ड के बंदे थे उन्होंने ये भी प्लान नहीं किया कि अगर चलो हम तो नहीं दे सकते तो कुछ हम अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इकट्ठे कर लें जो फंडिंग करें और अदारे को चलाना शुरू करें। वारिस साहब, मैं तो क्योंकि उस वक्त नहीं था, मैंने ज्वाइन किया सितंबर 2014 में, ठीक है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड्स जिस हद तक मुझे मिले, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसमें मुझे तो कोई ऐसी एक्सरसाइज नजर नहीं आई।
जी आई डोंट नो, मैं ये नहीं कहता कि बोर्ड का मकसद इसको बंद करना था। देखिए, अक्सर हम सुनते हैं कि यूसीएच का बोर्ड पुराना या नया, वो इसको बेचने के दर पे है, ठीक है, वो कभी इसको लीज पे देने के दर पे है। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अदारे और स्पेशली जो ट्रस्ट अदारे हैं, अब तो मुल्क में बड़े सख्त कवानीन मौजूद ठीक है, कोई चाहे भी तो ना इसको बेच सकता है ना इसको लीज कर सकता है। यहीं से मैं एक चीज़ और रिलेट करूंगा, क्योंकि अक्सर लोग एक खबर बताते हैं और वो कहते हैं कि जी देखिए, इन्होंने शौकत खानम को लीज कर दिया, इन्होंने अपारा को लीज कर दिया, वो जो फार्मेसी है हमारे साथ। कॉरपोरेट की दुनिया में अब तो इतने मर्जर्स हो रहे हैं, इतनी चीज़ें हो रही हैं ताकि आपके अदारे जो हैं वो फर्निश हों, वो प्रॉपरली चलें। मैं आपको बड़ा जिम्मेदारी के साथ बहैसियत सिटिंग एडमिनिस्ट्रेटर ये बताना चाहता हूँ कि शौकत खानम को ना हमने लीज किया है, ना हमने बेचा है। एक महदूद मुद्दत के लिए उनके साथ हमारी शराकतदारी पे वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, यानी वो जो भी अर्न करते हैं उसका एक बड़ा रीजनेबल परसेंटेज जो है वो यूसीएच को आता है। देखिए, यहाँ पे कम्युनिटी के क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं, बट अगेन फिर वही बात है कि पिछले साल से पहले कहाँ थे सारे? 8 महीने इस अदारे की बिजली डिस्कनेक्टेड रही, सुई गैस का कनेक्शन डिस्कनेक्टेड रहा, लोगों को 2-2, 2.5 साल से तनख्वाहें नहीं थी मिली। क्या करेंगे लोग? अच्छा, 2014 के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हुई तो डूबती कश्ती आपको मिली, तो उस पर आपने कैसी प्लानिंग शुरू की कि इसको पार लगाने के लिए? देखें, मकसद एक ही था। ठीक है, मेरा जो बेसिक ताल्लुक है वो कॉर्पोरेट फील्ड से है। ठीक है, इससे पहले आई सर्व इन सम फार्मास्यूटिकल कंपनीज, देन होंडा एटलस कार्स, देन सम एडवर्टाइजिंग कंपनीज। मेरा कंसर्न मतलब उस वक्त वो एक जो शीला मसीही होने के नाते मैंने भी ये सोचा और ये फैसला किया, क्योंकि जिसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मैंने बड़ा अच्छा फैसला किया कि इस अदारे को एक डेडिकेशन की जरूरत है। ठीक है, बिकॉज उस वक्त जब मैंने ज्वाइन किया तो ये किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आप भी लाहौर के बासी हैं, पुराने जी, जी। लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये एक जंगल बन गया हुआ था। इस तरह ही। मेन गेट जंगलूद था, ठीक है। कोई उसके मेन गेट पे कहीं लिखा हुआ नहीं था यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल, और जिस अदारे या घर के बाहर उसकी नेम प्लेट ना लगी हुई हो, मैं समझता हूँ कि वो अपनी शनाख्त में खो चुका होता। इस तरह ही। हर गाड़ी, हर शख्स आज़ाद था, वो जब मर्जी आए, जहाँ मर्जी गाड़ी खड़ी करे और दुनिया की जो मर्जी बुराई है। आप इसको अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट भी कीजिए कि 2000 सितंबर 14 से पहले शाम के वक्त एक गाड़ी यहाँ पे एंटर होती थी। एक गाड़ी से मुराद मेरा मतलब है कि कोई भी गाड़ी एंटर होती थी, ठीक है, वो 500 रुपया गेट वाले को देती थी। ठीक है, देन ही हैज़ अ राइट टू पार्क हिज कार एनीवेयर इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेस, और वो जो दुनिया की बुराई चाहे वो कर सकता है। कहाँ थे सारे? आपके जो कैफेटेरिया है आपका, हम बड़ी बात करते हैं कि जी हमें मुस्लिम्स को नहीं देना, हमें क्रिश्चियंस के साथ, प्रिटी गुड, बड़ी अच्छी बात है, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम में प्रोफेशनल लोग कितने हैं और हम क्या डिलीवर कर रहे हैं? वो जो एक बंदा यहाँ पे पिछले कई सालों से कैंटीन चला रहा था, वो यहाँ पे लोगों को लिकर बेचता था, दूसरी मनशियात देता था, ना यूसीएच को वो किराया देता था, ना वो बिजली के बिल पे करता था। क्यों? किसी ने पूछा आके उससे? नहीं, वो कौन था? क्रिश्चियन था जी, क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन अच्छा। कॉन्ट्रैक्टर था। उसके बाद अच्छा, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी किसी ने चेंज नहीं किया आज तक? किसी ने चेंज नहीं किया था। मैंने आके जब उस पर सख्ती की, ठीक है, ही वेंट टू कोर्ट एज प्रीवियस प्रैक्टिस कि जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर आता था वो उससे किराया मांगता था या बिजली के बिल मांगता था, लेकिन तो शायद, कोर्ट में आता था। मैं दूसरों से की निस्बत थोड़ा ढीठ था, मैंने ठीक उसको फॉलो अप किया, मैंने उससे निकलवाया, ठीक और उसके बाद अगेन एक क्रिश्चियन बंदे को एग्रीमेंट के साथ उन्होंने क्या किया, आज वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पूरे ग्राउंड पे और कैंटीन पे कब्जा करा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा पीछे एक फ्लैट है, उस पर कब्जा करा दिया। ये हमारा उसको तो किसी ने सवाल नहीं किया, और उसने भी उस वक्त ये आवाज़ उठाई कि मैं यूसीएच बचाने आए हैं हम, और हमने इसलिए यूसीएच में एंट्रेंस दी है कि यूसीएच बिकने जा रहा है, हम इसको बचाना चाहते हैं। और बाद में पूरी कम्युनिटी के सामने वो ये बात आई कि उन्होंने इस ग्राउंड का भी किसी मुस्लिम पार्टी के साथ बयाना पकड़ लिया हुआ बिना परमिशन। बिना परमिशन के। जी, परमिशन तो हो ही नहीं सकती ना इस पे, ठीक है, इस पे उन्होंने कब्जा किया हुआ कब्जा था। किया हुआ है। तो फिर उस वक्त कम्युनिटी ने क्यों नहीं उससे सवाल किए?
यही वो लोग थे जो उस वक्त आके उनके साथ बैठते थे और मीटिंग्स करते थे और उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे और जब ये सारी चीज़ें पब्लिक हुई, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, पकड़ा, इन्वेस्टिगेशन हुई, वो अंदर रहे, तो लोगों ने क्यों नहीं सवाल किया कि आप तो कहते थे हम यूसीएच बचाने आए हैं, आज आपने खुद इनके बयाने पकड़े हुए थे, खुद आपने बेचे हुए थे, तो ये उस वक्त कहाँ से कमी पड़ी? अच्छा, आपके जब ज्वाइनिंग आपकी हुई तो यहाँ पर बिजली के बिल बहुत ज़्यादा थे, गैस कटी हुई थी, बिजली भी कटी हुई थी, तो जब आपने हैंड ओवर किया उसके बाद ये जो शौकत खानम और इनको आपने लीज पे दे दिया, 5-5 साल कॉन्ट्रैक्ट पे दिया आपने? अच्छा, मैं अगेन आपकी करेक्शन करूंगा। अच्छा, लीज पे नहीं दिया। अच्छा, मैं फिर वही आपसे बात कर ठीक रहा है। हूँ, दैट इज अ जॉइंट वेंचर। अच्छा, जॉइंट वेंचर है, जमीन हमारी है, ठीक है, बिल्डिंग हमारी है, ठीक है, उन्होंने सिर्फ रेनोवेट किया है, ठीक है, ये हमारी कंट्रीब्यूशन है, रेनोवेशन और इक्विपमेंट उनकी कंट्रीब्यूशन है, नाउ वी आर बिजनेस पार्टनर, ठीक है, एंड जो भी वो वहां से अर्न करते हैं उसका एक परसेंटेज वो यूसीएच के साथ शेयर करते हैं, ठीक और वो एक महदूद मुद्दत के लिए है। जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आप यूसीएच उसके शौकत जो खानम की और यूसीएच की कंबाइंड बाउंड्री ठीक है, उस पर देखें, बहुत बड़ा बोर्ड लिख के लगाया अच्छा, है कि ये जमीन लीज नहीं की गई, ठीक ये है, एक शराकतदारी का मुआहिदा है जो महदूद मुद्दत के लिए है। और उसके बाद देखिए, शौकत खानम अगेन एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, शौकत खानम को खुद ये कभी नहीं चाहेगी कि जब उनका एग्रीमेंट खत्म हो और अगर यूसीएच उसको नहीं बढ़ाना चाहता तो वो उस पर कब्जा करके बैठ जाए। ये हमारे अपने फियर्स हैं और ये हमारी अपनी ट्रांसलेशंस हैं, ठीक है। शौकत खानम इस वक्त आपके लाहौर का, पाकिस्तान का बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, क्या वो ये चाहेगा कि वो एक अदारे की जमीन पे कब्जा करके तो लिटिगेशन में जाके अपनी रेपुटेशन खराब करे? ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए प्लीज लीज कोई एक सिंगल इंच जो 2014 में मेरे पोजीशन में आया, ठीक है, अ पार्ट ऑफ दैट पार्किंग एरिया जो एक्वायर हुआ था 2010 में पार्किंग प्लाजा के लिए, ठीक है, एक एक इंच यूसीएच के पास है, एक जमीन का इंच भी जो है ना किसी को लीज किया गया है ना किसी को बेचा गया। 2010 में जो नून लीग की गवर्नमेंट थी तो वो जो पार्किंग बनी है वो नाजायज? देखिए, मैं उस पार्किंग को तो नाजायज नहीं कह सकता, अच्छा, बिकॉज वो गवर्नमेंट ने बनाई है। ठीक है। आपको पता होगा कि एक पाकिस्तान का लॉ है, ठीक है, कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी उसके बीच में आ रही, चाहे वो आपका घर ही क्यों ना हो, ठीक है, चर्च मस्जिद क्यों ना हो, और ये जब मेट्रो बनी थी आपके पास उसकी मिसाल है, जी जी जी, कि उन्होंने 3 चर्चेज थे पे करके तो मसाजिद, लोगों के घर और जो उसके ट्रैक में आ रहे थे, इसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में जो गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है कि वो उसको अक्वायर कर सकते हैं। इस तरह ही है, आप दें या ना दें, आपके पास चॉइस नहीं है। हाँ, ये चॉइस जरूर है कि आप जो बेस्ट उनके साथ बार्गेन कर सकते हैं आप उनसे पैसे लें, ठीक, बट अगर आप नहीं लेंगे तो वो आपसे फिर भी लेंगे। तो सो वो पार्किंग, और दूसरा उसके लिए कहा जाता है कि जी उसको एक कनाल या पता नहीं कितनी जगह दे दी, आप उसकी मेजरमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली फिजिकली जो जगह उनको दी गई है दैट इज़ नॉट मोर देन 4 और 4 मरले से ज़्यादा, या वो जहाँ पे उनका एक्चुअली पार्किंग रैंप बना हुआ है, वो जगह सिर्फ वो जो साथ वाली जो गली जो पीछे को जा रही है वो नो यहाँ का हिस्सा नहीं है। नहीं, ठीक है, कभी भी यूसीएच का हिस्सा नहीं था। ठीक है, आपको याद होगा कि 2014 से पहले यूसीएच की तो चारदीवारी ही नहीं थी, इस तरह है, यहाँ पे एक जाली लगी हुई थी, और जाली के नीचे एक पुरानी बुनियाद थी जो जाहिर बताती थी कि ये इसकी दीवार है। ठीक है, और जब मैंने ये कंक्रीट बाउंड्री वॉल बनवाई, ठीक है, तो वो उसी के ऊपर बनी है। ठीक है, वो उसी के ऊपर बनी है, और उस पर भी एक रिजर्वेशन आई, मुझे एक कॉल आई कि जी वो हमने सुना है कि आपने उसको अंदर कर दिया और कुछ 1 फुट या कुछ जगह आपने गवर्नमेंट को दे दी है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि मुझे ये बताएं, इसका गवर्नमेंट को या मुझे क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, तो प्लीज़ चीज़ों को वेरीफाई कर लिया करें। ये अगर आप अभी बाहर जाएंगे तो मैं आई रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर उस बाउंड्री को देखें, आपको उसके नीचे पुरानी उसकी बुनियाद नज़र आएगी। ठीक है, उसी के ऊपर ये कॉन्क्रीट बाउंड्री वॉल खड़ी थी। ठीक है, सो वो उसी जगह पे है जहाँ पे जाली लगी हुई है। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले जाली थी और अदारा जो है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं था, आज कॉन्क्रीट बाउंड्री वॉल है। और मुझे आप इस बात का भी जवाब दें कि जो
अदारे को डाउन करना चाह रहे होते हैं या जो अदारे को बेचना चाह रहे होते हैं वो फिर इस किस्म के स्टेप्स नहीं लेते। ठीक है। सिंस 1964 टू 14 अगर कंक्रीट बाउंड्री वॉल नहीं थी बनी तो मैनू भी किन तकलीफ पई सी कि मैंने सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये थी, मैंने गेट पे UCH का बोर्ड लगवाया, ठीक है, ताकि इस अदारे की एक शनाख्त बने। ठीक है। उसके बाद मैंने खुदा से दुआ की कि मेरी मदद करें, क्योंकि देखें इतना बड़ा और रेप्यूटेड पुराना इंस्टीट्यूशन, उसके पास एम्बुलेंस नहीं थी। खुदा ने हमारी मदद की, गवर्नमेंट के थ्रू हमारे पास प्रॉपरली 11, 22 के लेवल की एक इक्विप्ड एम्बुलेंस यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, एक एम्बुलेंस मौजूद जी है। बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे पास आई डिपार्टमेंट में वी नीड फैको मशीन, जो इस वक्त बड़ी एक्सपेंसिव और एक मशीन है, गवर्नमेंट की मदद से वो फैको अच्छा, मशीन। एक सॉरी मैं आपको बात कर रहा हूँ, आई डिपार्टमेंट जो है, जो बाई की तरफ जाएँ तो वो कोरियन ट्रस्टी नहीं है? ट्रस्टी होना तो कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, ट्रस्टी होना तो कोई बुरी बात नहीं है। वो तो मैं अभी जिस तरह हमारे पास फ्रेंड्स ऑफ UCH काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने हमें ये डेवलप करके दिया है, OPD डेवलप करके दिया ठीक है, है, उन्होंने ऊपर एक वार्ड डेवलप करके दिया ठीक है, है, तो दे आर ट्रस्टीज। ठीक है। क्या फ़र्क पड़ता है इसमें? और जितने भी ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं आप उनको विजिट करें जाके, वहाँ पे तो सैकड़ों के हिसाब से लोगों की प्लेट्स लगी हुई हैं, किसी ने एक कमरा रेनोवेट तरह ही। किया है और वो मुतवातर उसको करते हैं। ठीक है। कोरियंस का देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या मैनेजमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो साल में एक दफ़ा आते हैं, वहाँ पे कैंप लगाते हैं और फ्री सर्जरीज करते हैं, इसमें क्या बुराई है? उन्होंने आपको पूरा नया आई डिपार्टमेंट बना के दिया, उसको बड़ा खूबसूरत रेनोवेट कर फर्बिश करके दिया, इसमें क्या बुराई है? और अगर उसके बाहर उन्होंने ये तख्ती लगाई है तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, अभी जो हाल ही के दौर में सुई गैस का और बिजली का बिल बिल्कुल क्लियर है? सुई गैस आपका बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बाय नेक्स्ट वीक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। ठीक है। और सुई गैस अपना इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रेगुलरली फ्रॉम लास्ट सो मेनी मंथ्स ठीक है हो रहा है, और शुक्र है खुदा का कि वो रेगुलर। अच्छा अच्छा, अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो अभी जो मैंने उस दिन भी विज़िट किया था कि आपकी इमरजेंसी भी डेवलप हुई है, अंदर एक गायनी का डिपार्टमेंट भी है जहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हैं, तो इस तरह की डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है हॉस्पिटल के अंदर? देखें, अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है। बिफोर 2014 एवरीबडी नोज, आप इसको ऑन रिकॉर्ड चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। आपकी सारी रजिस्ट्रेशंस जो हैं, जो किसी भी अदारे की स्ट्रेंथ होते हैं, लाइक सोसाइटीज एक्ट के तहत आपका अदारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, किस तरह? क्योंकि ये हॉस्पिटल है तो पंजाब हेल्थ कमीशन के साथ आपका अदारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। जितनी रेलिवेंट बॉडीज़ हैं उन सब के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन अपडेटेड होंगी, जो पेंडिंग थी या सस्पेंडेड थी सिंस 2007। ठीक है। आज खुदा की मेहरबानी से आपकी ये सारी की सारी रजिस्ट्रेशन जो है वो अपडेटेड है। नंबर 1, आपका अदारा हर तरीके से सिक्योर है। ठीक है। नंबर 2, हम बात अगर करें स्कूल ऑफ नर्सिंग की, तो एवरीबडी नोज़ कि जब UCH हॉस्पिटल बना, इसके साथ ही यहाँ पे स्कूल ऑफ नर्सिंग बनाया गया, और हमारी दुनिया में बहुत सी ट्रेन नर्सेज जो हैं इस वक्त सर्व कर रही हैं, पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर में सर्व कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली समवेयर इन 98 और 2000 लास्ट बैच निकला, और उसके बाद आपकी जनरल नर्सिंग भी ख़त्म हो गई, और उसके बाद इसी के साथ आपकी एक लैब टेक्नीशियन और एक एक्सरे टेक्नीशियन की ट्रेनिंग थी, जो सिंस 1964 कभी रजिस्टर नहीं करी। ठीक है। 2016 में लैब टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, डिस्पेंसर और कम्युनिटी विजिट, आप इसको ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। दे आर प्रॉपरली रजिस्टर्ड विद पंजाब मेडिकल फैकल्टी, एंड CMW जो है कम्युनिटी मिडवाइफरी, वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन अदारों को डाउन करने की कोशिश की जा रही होती है, या जिन अदारों को फंक्शनल करने की कोशिश से रोकना जा रहा हो, तो फिर हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी विद द हेल्प ऑफ सम डोनर्स और हमारे कुछ बोर्ड मेंबर्स हैं जो बड़ा एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खुदा की मेहरबानी से बहुत जल्द आप सुनेंगे कि हम इस जो कम्युनिटी मिडवाइफरी की हमारी ट्रेनिंग है, इसको हम दोबारा BSN नर्सिंग कॉलेज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अच्छा। उसमें हमारा सारा होमवर्क कंप्लीट है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, हम सिर्फ वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसकी रेनोवेशन स्टार्ट हो चुकी है। वी आर ग्रेटफुल टू फादर जेम्स चन्नन, उन्होंने अभी हॉस्टल के हमें 20 कमरे रेनोवेट करके दिए हैं। ठीक है। नीचे हमारे पास बेसमेंट में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उस पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। वी आर जस्ट वेटिंग कि वो कंप्लीट हो जाए, तो फिर हम PMC को
एप्लीकेशन दें ताकि जब वो आएँ तो किसी वजह से वो रुके ना। तो आप इसको दुआ में भी रखें। हम बड़ा हमारा क्लियर विजन है और टारगेट है कि कोशिश तो थी कि 2021 में हो, बट 2022 तक डेफिनेटली यूसीएच का अपना बीएसएन कॉलेज। अच्छा, बोर्ड की अगर बात करें तो पिछले दिनों जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो कोरोना की जो वैक्सीनेशन सेंटर बना है पीछे, तो जो पुराना कोई बोर्ड है या आपका मौजूदा बोर्ड है, क्योंकि कुछ चपलक चल रही है, कोई आपस में रंजिश चल रही है कि जिन्होंने कहा कि हमें बोर्ड में ना बुलाएं और प्रोटेस्ट भी किया थोड़ा सा। मैं आपको बताता हूँ, अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आपका जो मैंने लास्ट वीडियो आपकी देखी उसमें आपने स्टार्ट ही यहाँ से किया था कि 2 एडमिनिस्ट्रेशन हैं, 2 बोर्ड हैं। जी जी। तो मैं बड़ा क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ कि ना तो 2 है, इट इज़ वेरी क्लियर कि अंडर 1 एडमिनिस्ट्रेशन 1 मैनेजमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ सिटिंग बोर्ड ये हॉस्पिटल लीगली काम कर रहा है। अच्छा। और अगर ये चीज़ें लीगल ना हो तो जो मैंने आपको चीज़ें गिनवाई हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन, आपकी ट्रेनिंग्स, ये रजिस्टर हो ही नहीं सकती, इस तरह ही ये हो ही नहीं सकती। सो अगेन फिर वही बात है कि हम जब अपने अदारों के लिए कोई कमेंट करते हैं, कोई जज्बाती होकर बात करते हैं, तो हमें वो उसको डिग आउट करने की ज़रूरत होती है कि अगर ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप तरक्की की तरफ जा रही हैं तो इसका मतलब ये प्रॉपर लोग बैठे हुए हैं तो ये तरक्की की तरफ जा रहे हैं। बिकॉज जब आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर के साथ रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। अब जहाँ तक इख्तलाफ राय या इख्तलाफ या उनकी कोई रिजर्वेशन हैं, देखिए उसका भी एक तरीका है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम महजब लोग हैं, इख्तलाफात कहाँ नहीं होते, लेकिन बजाय इसके कि हम उन इख्तलाफात को अदारों की रेपुटेशन को स्टेक पे लगा के बात करें, हम तो ये गलत बैठ के भी बात करें। ठीक है। सो हमें इस चीज़ को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है कि जब इख्तलाफात हर जगह पे हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह पे हो सकता है, लेकिन टेबल पे बैठ के महजब कौमें अपने फैसले किया करती हैं और जब आप टेबल पे बैठते हैं तो उसके सोल्यूशन भी निकल आते हैं। इस तरह। तो इस दफ़ा कोई बैच कोई नर्सेस का निकला कुछ? हमारा ये 4th बैच है का कम्युनिटी मिडवाइफरी का, जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है। ठीक है। और पिछले 3 साल का हमारा 100% रिजल्ट है। ठीक है। इसी तरह मेरे जो मैंने आपको बताया कि लैब के स्टूडेंट्स हैं, एक्सरे के स्टूडेंट्स हैं, डिस्पेंसर के स्टूडेंट्स हैं, इनके भी रिजल्ट्स जो हैं, ओटी के स्टूडेंट्स हैं, वो हमारा ये 4th बैच निकलेगा। ठीक है, खुदावन की मेहरबानी से। अच्छा, आपके जो जितने बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी आपके साथ मुशावरत कैसी है कि कोई भी आप फैसला कर सकते हैं जो, तो वो आप उनके बगैर भी कर सकते हैं, ये अथॉरिटी है आपके पास? मैं आपको बताता हूँ, इट ऑल डिपेंड्स। अच्छा। एक है डे टू डे ऑपरेशंस, ठीक है, जिनको हम ये कहते हैं कि जो डेली की एक रनिंग है हॉस्पिटल। ठीक है। बट कोई भी जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो डेफिनेटली बोर्ड की कंसल्टेशन, बोर्ड की परमिशन के साथ होते हैं। जो डे टू डे रनिंग ऑपरेशंस हैं, इसका जो मैनेजरियल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि मेडिकल डायरेक्टर है जो हॉस्पिटल के चीफ एग्जेक्टिव है। ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर है जो हॉस्पिटल के चीफ ऑफिसर होते हैं। ठीक है। इन दोनों, और फिर एक हमारी बोर्ड ही की अपॉइंटी एक और, क्योंकि ये 3 लोग वो हैं जिनको प्योरली बोर्ड अपॉइंट करता है, मेडिकल डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर और नर्सिंग स्टूडेंट। बाकी जितना भी अमला है वो सारा इन तीनों ने अपॉइंट करना होता है आपस में मशवरा करके और ज़रूरत के मुताबिक। बट अगेन जो आपका सवाल था कि जो मेजर डिसीजंस हैं जिसमें लाइक अगर हमें कोई शराकतदारी करनी है, हमें कोई मतलब एनी मेजर डिसीजन, हमें कोई पॉलिसी चेंज करनी है, जो प्योर वो जिस तरह आप कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर जो बना पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, ये आपकी डिसीजन थी कि पूरे बोर्ड की थी? देखें, इसमें मैंने अगेन फिर मैं वही बात करूंगा कि जो हमारा सिटिंग बोर्ड है, ठीक है, दे आर ऑल क्वालिफाइड एंड विजनरी पीपल। ठीक है। यूसीएच की हिस्ट्री रही है कि जब भी पाकिस्तान में इस किस्म की कोई वबा आई है, इससे पहले हमने डेंगू को फेस किया। ठीक है। उस वक्त भी यूसीएच ने अपनी सर्विसेज जो हैं गवर्नमेंट को ऑफर की थी और यहाँ पे डेंगू यूनिट बना था हमारे ऊपर वार्ड में। ठीक है। और शहबाज शरीफ स्पेशली ये देखने आया था यहाँ पे यूसीएच में, क्योंकि उस वक्त हम रोज़ सुनते थे कि फ़लाँ हॉस्पिटल में 15 लोग मर गए, फ़लाँ हॉस्पिटल में 10 लोग मर गए। यूसीएच वॉज द ओनली हॉस्पिटल जहाँ पे डेथ रेशो 0 था। तो वो ये कहता था कि मुझे समझ नहीं आती, मैं सारा दिन ये सुनता हूँ, तो यूसीएच ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट कर रहा है कि यहाँ पे कोई डेथ रेशो नहीं। तो इसी तरह जब
कोविड की पहली लहर आई, हमने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी चेयरमैन साहब के साथ डिस्कस किया एंड वी ऑफर आवर सर्विसेज अगेन टू गवर्नमेंट। और उस वक्त हमारा कंसर्न ये था, ये पिछले साल की बात है, कि यहाँ पे गवर्नमेंट कोविड सेंटर बनाए, हमारा आईसीयू इस्टेब्लिश करे, हमारी एमरजेंसी इस्टेब्लिश करे। उस पर काफ़ी ज़्यादा काम भी हुआ। एक हमें उन्होंने यहाँ पे अटैच कर दिया सर्विसेज हॉस्पिटल के साथ, और यहाँ पे हम सिर्फ कोरोना पेशेंट रिसीव करते थे और हम रेफ़र कर देते थे। ठीक है, उसको कहते हैं कोविड ट्राइज। ठीक है। तो वो ट्राइज सेंटर यहाँ पे डेवलप कर दिया गया, और उसके बाद हमने उनको सर्विसेज रेफ़र करते थे। वो एक समरी बनी 21 करोड़ रुपए की, उसको हमने मीडिया पे भी आया, काफ़ी उस पर बात हुई, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट वो फंड रिलीज़ नहीं कर सकी, तो वो नहीं हुआ। फिर अगेन जब अब वैक्सीनेशन सेंटर स्टार्ट हुए, तो वी अगेन रोट अ लेटर टू गवर्नमेंट कि आप हमें मौका दें, हमारी खिदमत। अच्छा, वैक्सीनेशन सेंटर से यूसीएच हॉस्पिटल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ायदा होगा? देखें, आप खुद मीडिया से हैं और मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा, क्योंकि बेसिकली आई एम अ मार्केटियर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिस ग्लोरी को आप याद करते हैं, और हम एक बात करते हैं कि यूसीएच हॉस्पिटल का नाम लोग भूल गए हैं। इस तरह ही पिछले एक हफ्ते से आपके पूरे लाहौर के चैनल्स पे चल रहा है यूसीएच को वैक्सीनेशन सेंटर, यूसीएच वैक्सीनेशन सेंटर। और दूसरी समझने की बात ये है कि ये वैक्सीनेशन सेंटर किन को फोकस कर रहे हैं? मॉडल टाउन, गुलबर्ग को, डीएचए, और ये तीनों लाहौर के वो एरिया हैं जो क्रीम है, जो किसी दौर में यहाँ पर आते थे। जब वो वापस आएंगे और वो ये देखेंगे कि इट मीन्स कि यूसीएच दोबारा जो है वो ये सर्विसेज दे रहा है, तो इसका मतलब यूसीएच चल रहा है। आप एक दो दिन में देखेंगे कि हम कुछ फ्लैक्सें बना के और कुछ बोर्ड बना के जो अपनी सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पे हाईलाइट करने लगे, ताकि जब गाड़ी एंटर हो तो उसको पता लगे कि यूसीएच इज एक्टिव। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, शुक्र है खुदा का, अब तो आपकी इमरजेंसी बड़ी प्रेजेंटेबल हो गई है, आपके ओपीडीज बड़े प्रेजेंटेबल हो गए हैं। तो अगर कोई विजिट भी करेगा तो उसको लगेगा कि यूसीएच दोबारा बहाल हो गया है, यूसीएच दोबारा बहाली की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि हमारा आगे फोकस है कि हम इसको और ज़्यादा वो जो एक इन्वायरमेंट की बात हम करते हैं, क्योंकि अब हॉस्पिटल जो है वो हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ हॉस्पिटल नहीं रहा, वो एक होटल की शक्ल इख्तियार कर गया। सो हमें अगर उसको कंप्लीट करना है तो हमें उसी लेवल पे आके काम करना होगा। ये एक बहुत बड़ा आपको बेनिफिट होगा कि लोग आ रहे हैं और उनको ये पता लगेगा। दूसरा देखें, फिर वही बात कि हम पूरी चीज़ें नहीं देखते, मैं यहाँ पे ये वजाहत करना चाहूँगा, कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर हॉस्टल में नहीं बना, ठीक है, कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर स्कूल में बना, और स्कूल के भी एक पोर्शन में बना, पूरे स्कूल में नहीं बना। आगे जब स्कूल खुलेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स को जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग को कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उनकी क्लासेस को कोई प्राइवेसी होगी, उस सारे का, और उसकी हमने एंट्रेंस ही अलग कर दी, ठीक है, हॉस्टल की एंट्रेंस हमने अलग कर दी है। सो प्लीज़ इन चीज़ों को हाईलाइट करके अनड्यू मत रेपुटेशन अपने इंस्टीट्यूशन की ख़राब करें, और इस तरह से मतलब किसी एक की ज़ात की बात नहीं होती, अदारों का नुकसान होता है। अच्छा, ट्रस्ट की अगर बात करें तो क्या कोई प्लान बना रहे हैं कि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, मुखैर हजरात, वो आएँ और आपके साथ विज़िट करें, यहाँ का हाथ बढ़ाएँ आपके साथ? देखिए, यूसीएच इज़ ओपन फॉर एनी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कोई भी हमारे साथ मुस्बत शराकत करना चाहता है, ठीक है, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच, उन्होंने हमें ये बड़ा खूबसूरत ओपीडी रेनोवेट करके दिया है, ऊपर एक सर्जिकल वार्ड रेनोवेट करके दिया है, एक हमारा और ग्रुप है लवर्स ऑफ यूसीएच, उन्होंने एमरजेंसी रेनोवेट करके दी है। इसी तरह आप हैं या और कोई हमारे साथ अगर वो आना चाहते हैं, मैंने तो बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों को नॉक की है और मैंने उन्हें कहा है, आज मैं आपके चैनल के तवसत से फिर ये अपना पैगाम दोहराता हूँ कि आप अपने किसी प्यारे के नाम पे, अपने किसी बुज़ुर्ग के नाम पे कोई वार्ड डेडिकेट कर सकते हैं। हमारे पास प्राइवेट रूम्स हैं, आप उसको रेनोवेट करा के उसकी तख्ती बार लगा सकते, ठीक है, दे आर वेलकम, कोई इसमें इशू नहीं। अच्छा, इसमें फिर अगर जितने भी मुखैर आज़ाद यहाँ पे आते हैं, डोनेशन पे करते हैं, तो उस पर कोई परसेंटेज आ जाएगी कि लोगों की जो इलाज मुआवज के लिए आप कुछ पैसों की कमी करेंगे कि वो मैं आपको बताता हूँ, प्राइवेट सेक्टर के साथ चलेंगे? देखिए,
किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी अदारे की सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है सस्टेनेबिलिटी प्लान करेंगे। अगर आप उसकी सस्टेनेबिलिटी प्लान नहीं करेंगे तो वही हाल होगा जो माजी में हुआ। ठीक है। इसकी मैं अगेन मिसाल आपको एक, क्योंकि शौकत खाना में एक प्रोमिनेंट नाम है तो मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ कि वहाँ पे जो मुस्तहिक है उससे एक सिंगल पैनी नहीं ली जाती। ठीक है। जो बंदा अफोर्ड कर सकता है उससे वो ढेरों पैसे ले सकते हैं, बट जो सिंगल पैनी नहीं पे कर रहा मुस्तहिक और जो ढेरों पैसे पे कर रहा है, दोनों का ट्रीटमेंट एक ही वार्ड में हो रहा है, एक ही स्टाफ कर रहा है और दोनों को नहीं पता कि कौन किसने पे किया किसने नहीं पे किया। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन होगा कि इस ट्रस्ट में डोनेशन के लिए सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के आप दूसरे मुस्लिम भाइयों को भी दावत देना चाह रहे हैं? देखें, अगेन फिर वही बात है कि डोनेशन तो कोई भी आके दे सकता है। ठीक है। इसकी मैं आपको एक फिर एग्जांपल देता हूँ। हमारा सेकंड फ्लोर पे आईसीयू है। ठीक है। सॉरी, फर्स्ट फ्लोर पे ऑपरेशन थिएटर के बिल्कुल ऑपोजिट। पिछले कई सालों से वीरान और बंद पड़ा हुआ था। मेरे एक जानने वाले हैं, अंजमन गुजरा, उनकी एक सोसाइटी है गुजर बरादरी जो पाकिस्तान में बड़ी मशहूर है। वो इस किस्म के चैरिटी वर्क्स बहुत करते हैं। कोविड जब पहला फेज आया तो वो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, आपको पता है उस वक्त मास्क जो है वो अवेलेबल थी, तो वो मेरे पास किटें भी लेके आए, मास्क भी लेके आए। मैंने उससे फ़ायदा उठाते हुए मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि आपको पता है उस वक्त लाहौर में आईसीयू शॉर्ट थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे। आई रिक्वेस्ट विद देम कि सर प्लीज़ मेरा आईसीयू रेनोवेट कर दो। अब वो मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने वो आईसीयू सारा रेनोवेट कर दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम उनकी तख्ती भी लगाएंगे, कोई इशू नहीं है। बट उन्होंने मुझे बिल्कुल डिमांड नहीं किया कि जी मैनेजमेंट भी इसकी हम करेंगे। वो एक फ़र्क डिस्कशन है। ठीक है। डोनेशन इज समथिंग एल्स। आप अगर अपनी डोनेशन देना, और देखें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड कि मैं आपसे ये कहूँ कि जी ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, इसके लिए मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, मुझे ज़रूरत नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू, आपको भी पता है कि प्रोफेशनल्स कौन है, अंडर आर सुपरविजन, ठीक है, अंडर आर गाइडेंस, हमारी कंसल्टेशन के साथ आप वेंडर को डायरेक्ट पे करें। ठीक है, ताकि वो जो एक ट्रांसपेरेंसी वाला एलिमेंट है आपके जहन में कहीं ये बात ना आए कि शायद ये ग्लास जो है अगर मैं खरीद के देता तो मुझे 5 रुपए का मिलता। ठीक है, ये यूसीएच एडमिनिस्ट्रेशन ने खरीदा तो इसका बिल 50 रुपए का। तो हम इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते। ठीक है, आप हमारे से हमारी नीड लें, वो चाहे हमारे कोई मुस्लिम बहन भाई हैं, हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं, हमें सोचने की ज़रूरत है। इसी तरह मैंने एक अनाउंसमेंट की थी कि आई नीड स्टील बेंचेस, क्योंकि पहले अभी आप जब विजिट करेंगे आप देखेंगे कॉरिडोर में आपको बहुत से नए स्टील बेंचेस नज़र आएंगे, उस पर डिफरेंट लोगों के टैग्स लगे हुए हैं। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि उसने मुझे ये कहा हो, मैंने उसे ये कहा हो कि मुझे पैसे भेजें। मैंने, हाँ, जो लोग शहर से बाहर थे मैंने उनको वेंडर का विजिटिंग कार्ड लिया, ठीक है, उनको व्हाट्सएप किया, उन्हें कहा कि इसको डायरेक्ट पेमेंट कर दें, ठीक है, हम वहाँ से जाके उठा लें। ठीक, सो वी आर वेरी मच ओपन फॉर एनी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। कोई आता है मदद करना चाहता है वो आए और वो करे, हम हर किस्म की अश्योरेंस देने के लिए तैयार हैं, ट्रांसपेरेंट। अच्छा, आप हमारे नेशनल न्यूज़ से एक पैगाम देना चाहेंगे कि क्या ये जो अफवाहें जो उड़ी हुई हैं कि जी यूसीएच सेल हो रहा है, इसमें क्या? थैंक यू वेरी मच। सेल होने वाली बात तो मैं करना ही नहीं चाहता, बिकॉज ये एक इतनी फजूल सी बात है कि ये पिछले कई सालों से ये सुनने में आ रहा है कि आज वहाँ पे कब्जा हो जाना है, आज फलां पार्टी लेने आ रही है। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन दैट। यूसीएच खुदावन की मेहरबानी से एक महफूज रजिस्टर्ड अदारा है, ना इसको बोर्ड बेच सकता है, ना इसको मैनेजमेंट बेच सकती है, ना इसको एडमिनिस्ट्रेशन बेच सकती है, और ना ही ये कभी बिकेगा। प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग से खुर्च दें, और जो शख्स आपको ये बताता है आके, खुदा के लिए उसको शटअप कॉल दें। कोई यूसीएच को बेचने नहीं जा रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात को फोकस करूँगा, प्लीज़ आइए, आके विज़िट कीजिए, देखिए आज ये अदारा, आपका अदारा तरक्की की तरफ काम कर रहा है। और जो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स या इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कभी भी ट्रस्टीज़ की मदद के बगैर नहीं चला करते। आप आएँ, आके मदद करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए की मशीन लेके दें, आप मुझे एक कुशन भी लेके देंगे, आप मुझे एक चेयर भी लेके देंगे, तो वो उसी के बराबर है जो 1 करोड़ वाले की हैसियत है। बिकॉज यूसीएच में इस वक्त हर उस चीज़ की ज़रूरत है जो एक अच्छे हॉस्पिटल की नीड होती है।
तो मैं आपके चैनल के तवसत से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अफवाहों को छोड़ दें, यूसीएच की तरक्की में हमारा साथ दें। यूसीएच का बोर्ड कॉम्पिटेंट है, यूसीएच की मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है। प्लीज़ मौका दें हमें काम करने का, और जो हम विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी रीज़न हम इसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं और गॉड से इसको छोड़ दें। अब वक्त है कि हम इसको प्रॉपर काम करने का मौका दें। थैंक यू वेरी मच। डोनेशन की बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यही कहते हैं कि हमारा मुल्क डोनेशन के लिहाज से बहुत ही आगे है। अगर कोई डोनेशन मांगता है तो उससे बढ़ चढ़ कर देनी चाहिए। मैं अपनी नेशनल न्यूज़ की तरफ से एक पैगाम पूरी कौम को देना चाहूँगा, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी और हमारे मुस्लिम भाई सारे मिलकर यूसीएच में आएँ और इनको डोनेशन ज़रूर दें, ताकि ये हॉस्पिटल भी तरक्की की तरफ जाए।